जय हिंद दोस्तों। आप देखते होंगे कि अमीर लोग जो होते हैं वह 10 साल 15 साल 20 साल काम करते हैं। उसके बाद जो बाकी समय उनकी ज़िंदगी में रहता है उसमें वो काम भी न करता रहता है। तो देखते होंगे कि महीने का कुछ न कुछ अर्निंग उनके पास आता रहता है। वो अच्छी ज़िंदगी जीता रहता है, मतलब वो कोई काम ना भी करता है तो उस अच्छी ज़िंदगी जीता रहता है। उसको महीने का 5 लाख 2 लाख 1 लाख जो भी है कहीं ना कहीं से अर्निंग होता रहता है, आता रहता है। कैसे आता रहता है, जबकि गरीब आदमी पूरे जीवन में बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसका क्या है कि अगर 10 दिन बैठ जाता है घर पे या फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना काम ना करे तो उसको बहुत सारा खर्च हो जाता है, बहुत सारा लायबिलिटी हो जाता है। उसका घर मेंटेन नहीं हो पाता है, घर नहीं चल पाता है। वजह क्या है आज यही बता रहा हूँ, बहुत कम समय है। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा, देखिए। आसान भाषा में आपको बताऊँ तो होता क्या है कि आप डेली का भी मान लीजिए एक राजमिस्त्री हैं, कोई काम करने वाला सेक्शन लाइन में राजमिस्त्री जो काम करता है, जो चुनाई करता है दीवार का, उसको अभी अभी 800 900 डेली का मिलता है। वो जगह के अनुसार होता है, कई जगह 700 भी है, कहीं 800 भी है, और बड़े बड़े शहरों में 1000 भी मिलता है। जो टाइल वाला का काम करता है उसको 1200 1500 भी मिलता है। जो ठेकेदार है मकान का वो एक साइड चलाता है, 3 महीने 4 महीना है, 2 दिन 3 दिन 44 जो भी कमा लेता है। उसके अलावा एक लेबर भी होता है, 500 डेली कमाता है। लेकिन ये लोग आप देखते होंगे कि अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी काम ना मिले, अगर एक बात बता रहा हूँ, कभी आप करते करते 10 साल काम किया, इसके बाद वो बुरा हो जाता है या फिर उम्र हो जाता है या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से नहीं रह पाता है, जो काम अब ख़त्म हो जाता है। तो अगर 6 महीने साल भर वो काम नहीं कर मिले, उसके बाद उसके घर में भुखमरी वाला नौबत आ जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, जबकि इसका लाइफ स्टाइल भी उतना अच्छी नहीं रहता है। कमाते खाते रहते हैं फिर भी पैसा की तंगी हो जाती है। इसी तरह आप देखते होंगे कि बैंक में जॉब करने वाला या फिर कोई ऑफिसर सेक्टर में जॉब करने वाला या फिर कोई प्रोफेशनल काम करने वाला, उसकी सैलरी 20,000 25,000 30,000 या 40,000 उसके हिसाब से देखेंगे तो कम ही है, इतना ही रहता है। और होता क्या है कि उसकी लाइफ स्टाइल भी अच्छा चलता रहता है। वो बाइक मेंटेन करते हैं, कार मेंटेन करते हैं, और वो जब रिटायर्ड होते हैं तो 60 साल की उम्र में या फिर 50 साल की उम्र में ही रिजाइन मार देते हैं। तो उसके बाद वो काम ना भी करते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से चलता रहता है, जैसे वो चल रहे होते हैं वैसे ही चलता रहता है, गरीबी नहीं आती है उसके पास। अब यहाँ पे खेल क्या है, खेल इन्वेस्टमेंट का सारा खेल है। इन्वेस्टमेंट का अब देखिए, एक जो ऑफिशियल पढ़ा लिखा बंदा है जो 20,000 का जॉब कर रहा है, वर्तमान में बता रहा हो तो 20,000 का जॉब कर रहा है, तो उसके माइंड में क्या लेकर वो चलता है, वो ये सोचता है कि मैं 20,000 नहीं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ 16,000। महीने का एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। माइंडसेट 15 का भी रखा जा सकता है या रखा होगा, या फिर 17 का भी रख कर चल रहा होगा। तो ये सोच के रखता है कि मैं 16,000 ही कमा रहा हूँ, यही मेरी सैलरी है। वो 4,000 की गिनती नहीं करता है और 4,000 को कभी ना कभी हर मंथ में इन्वेस्ट करता रहता है। वो मान के ही चलता है कि मैं 16,000 कमा रहा हूँ, ये नहीं कहता मेरी सैलरी 20,000 है। इसको बोलते हैं स्मार्ट आइडिया। जो इन्वेस्टमेंट अब वो SIP में इन्वेस्ट करे, चाहे कहीं पर कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे PPS में कर रहा हो इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे वो RD कहीं पर एक रेकरिंग अकाउंट करके किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन वो पर महीने वो 4,000 कहीं न कहीं छोड़ रहा है। बेमतलब का उस पैसे का को मान नहीं रहा है
कि मेरा पैसा है वो रख दे रहा है। अब 4,000 महीना से आप समझ 48,000 रुपया हो गया। अब उस पैसे को आप 20 साल छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन करके कर लीजिए। अब वो 4,000 ही नहीं रहेगा। ये समझ लीजिए कि आप 20,000 सैलरी है, कल वो 500 भी होगा, उसका परसों 70,000 भी उसकी सैलरी होगी। मतलब 5 साल, 7 साल, 3 साल पर उसका सैलरी इंक्रीज होगा, ना बढ़ता ही जाएगा। वो 4,000 अभी छोड़ रहा है, जब वो सैलरी 50,000 होगा तो मानेगा कि मैं 35,000 ही कमा रहा हूँ, तो फिर 15,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन 70,000 कमाना स्टार्ट कर देगा उस दिन वो सोचेगा कि मैं तो 50 ही कमा रहा हूँ। फिर 20,000 इन्वेस्ट करना, फिर सोचेगा मैं 40,000 ही कमा रहा हूँ, तो 40,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो उस हिसाब से 30 सालों में, फिर 20 सालों में, जब तक उसका 50-55 का उम्र ना हो जाए, तो वो जब तब तक 25 से 30 साल की उम्र से जब यह स्टार्ट करता है, तब उसके पास 1 करोड़, 1.5 करोड़ या एसेट बन चुका हो रहता है। 1-1.5 करोड़ या एसेट बन गया हुआ रहता है। अब क्या है, उस एसेट को बीच में भी कुछ निकाल के, हो सकता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया हो, जहाँ बना के वो किराए पे लगा दिया हो, यहाँ से पैसा पर मंथ आ भी रहा है, प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ रहा है, या फिर कहीं ऐसा ज़मीन खरीद के ही उसने बाउंड्री करके या फिर कुछ बना के कब्जे के लेकर छोड़ चुका है। जो ज़मीन उस समय कम रेट का रहा होगा, 20 साल बाद वो करोड़ों में हो गया होगा, और उस पैसे को वो जीवन भर खा सकता है, या फिर उसका उपयोग करके वह जीवन भर उसका इंटरेस्ट ब्याज खा सकता है। इसके अलावा कुछ उसके गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया हो, और गोल्ड का मतलब देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता। थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा SIP में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा कहीं FD करा लिया, थोड़ा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके 6-7 जगह जो सिक्योर जिसे माना जाता है, तो मैंने बताया कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, टर्म रहता है, उसका लॉन्ग टर्म सोचता है। अभी जो कमा खा रहा है, अभी क्या जा रहा है भाई, 10,000 15,000 ही कुछ समझ के चल रहा हूँ, कमा खा रहा हूँ, 2,000 कमा खा रहा हूँ, लाइफ स्टाइल अच्छी जी रहा हूँ। जिस पैसे को भूल जा रहा है, छोड़ दिया हुआ है, उस पैसे को यह सोच रहा है कि मुझे अंत में तो एकदम है ऐसे ही करना है, बट मस्त पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, 20 साल में कैलकुलेट करके देखता है, अरे इतना ज़्यादा पैसा हो गया, इसके बाद बढ़िया लाइफ स्टाइल एकदम जीता है, बढ़िया ज़िंदगी जीता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। उस समय भी उसके पास 5 लाख या 6 लाख या 2 लाख महीना आता रहता है, और इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहता है। इसलिए अमीर अमीर ही रहता है और गरीब क्यों नहीं आगे बढ़ता है, इसका फोकस करता हूँ। गरीब क्या है कि जैसे ही 2,000 महीना कमा रहा है, कोई भी गरीब बता रहा हूँ, मिडिल क्लास का अधिकतर की बात कर रहा हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन की बात की, मैंने लेबर लाइन की बात की, कोई फैक्ट्री में चले जाइए, कोई कंपनी में चले जाइए, कहीं भी अब साफ अनपढ़ व्यक्ति ही हैं। कोई 10,000 कमा रहे हैं, कोई 12,000, कोई 15,000 का काम करता हो तो अलग बात है, इसके लिए भी वो भी कम बजट में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो 20,000 भी कमा रहा है, एक मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो वो भी अगर इस तरह से चलेगा तो 20,000 में कमा रहा है तो 2 साल में 25,000 कमाएगा। 5 साल के बाद हो सकता है कि वो 30,000 सैलरी हो जाए। 10 साल के बाद हो सकता है कि दूसरा काम कर रहा हो, उसका 50,000 हो जाए। तो इनकम सेम रहता नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट का फ़र्क होता है। तो इसका क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो फिर मैनेजमेंट नहीं सोच रखा होता है, पढ़ा लिखा ही है, छोटा काम कर रहा है, उसका क्या रे, कमा रहा हो, खा रहा हूँ, चलता रहेगा। अब उसको लगता है कि 20,000 कमा रहा हूँ, 2,000 खर्च कर लो, फिर कमाएंगे
तो देखा जाएगा। 20,000 का 20,000 खर्च कर लो और फिर कमाएंगे देखा जाएगा। फिर तो अगले महीने 20,000 ही आएगा। इस दिन कमा रहा हूँ उसका इतना कमा रहा हूँ, फिर अगले महीने आएगा, या ऐसे ही चलता रहेगा। उसको फ्यूचर का चिंता ही नहीं रहता, उसको ऐसे मतलब ही नहीं रहता कि आज कमा रहे हैं, हो सकता है कि 5 साल बाद या मेरा अर्निंग नहीं रहे हो, या इन्वेस्ट के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं करता है। वो जानता ही नहीं है कि इन्वेस्ट किसको कहते हैं। जिस दिन अच्छा से कमाएगा, खूब एंजॉय करेगा, जिस दिन भी अच्छी इनकम होगी खूब एंजॉय करेगा, और जिस दिन महीने में नहीं होगा तो रोना रोएगा, कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। किसी से पैसा उधार लेने का नौबत आ जाता है। क्यों ऐसा करना है? आप मैनेजमेंट को सीख जाते हैं। अगर 10,000 15,000 20,000 30,000 ही महीना कमाते हैं, मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो उसको भी दिक्कत नहीं होगा। कहने की एक 20,000 30,000 कमाने वाला भी आदमी ये सोच ले, उसमें से 20% जो होता है वो सोच ले कि देखिए बहुत लोग कमेंट में करते हैं, मैंने कई इन्वेस्टमेंट का टिप्स लोगों को दिया है। लोग कहते हैं कि अरे बचता कहाँ है, 15,000 में आजकल होता क्या है, 20,000 में होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब, जो बेरोजगार इंसान है, क्या उसका घर नहीं चल रहा है? क्या वो नहीं खा रहा है? आज के डेट में कोई भूखे मर रहा है क्या? 10,000 महीने का काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो नहीं खा रहा है क्या? जो लेबर है 200-300 कमा रहा है, मजदूरी डेली कर रहा है, डेली काम नहीं मिलता है, महीने में 10 दिन मिलता है, क्या उसका घर नहीं चल रहा है? सब अपने हिसाब से चला ही रहे हैं। यहाँ बात होता है मैनेजमेंट का। फिर से सुन लीजिए, आपको बता रहा हूँ जैसे कि ठीक है 20,000 में कुछ नहीं होता है, 20,000 नहीं, लेकिन आपको 20,000 मान रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000। आप सोचिए ना कि मैं 15,000 ही सैलरी है। आप सोचिए मेरा फर्स्ट 15,000 ही है। जिस दिन 30 हुआ है उस दिन समझिए कि मेरा 25 ही सैलरी है, मेरा 20 ही सैलरी है। इस हिसाब से मैनेजमेंट लेकर चलिए ना। अब उस हिसाब से आप सोचेंगे तो आपके लाखों रुपए जिस दिन सैलरी हो जाएगी उस दिन यह सोचिए लाखों में क्या होता है। यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। जब आप यह सोच रख रहे हैं कि 50 साल 60 साल का होंगे, आपके बराबर में कोई कमाने वाला आदमी करोड़पति होगा, तो उस दिन आपको लगेगा भाई उतना ही कमा के यह कैसे करोड़पति हो गया, मैं गरीब के गरीब कैसे रह गया। तो आपको उस दिन क्या लगेगा? अरे 2 नंबर का कोई काम करता होगा, कोई गलत काम करता होगा, इसलिए पैसे बना लिया। लोगों को लगता है कि कोई सरकारी नौकरी वाले के आप देखेंगे, आप आम आदमी बोलेगा सरकारी नौकरी है इसलिए पैसे वाला हो गया। भाई साहब आपको बता दूँ, एक बैंकिंग सेक्टर में आप जाएंगे, कोई कैशियर है, कोई मैनेजर है, कोई स्टार्टअप होता है ना, जिसको पीओ बोलते हैं, उसकी सैलरी 5,000 15,000 55,000 45,000 ऐसे स्टार्टअप होता है। बैंक में भी जो ज्वाइनिंग करता है ना कैशियर, उसका भी 40,000 42,000 45,000 स्टार्टअप होता है। आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में उतना नॉर्मली लोगों का इनकम है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। हर कोई आजकल उतना कमा लेता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो चाहे सरकारी सेक्टर में काम कर रहा हो। प्राइवेट सेक्टर अगर अपॉर्चुनिटी होता है वो बिजनेस भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ भी कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं। तो यहाँ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी काम से कितना भी कमा रहे हैं, उसमें से 20 से 25-30% पैसे को आप यह सोच के चलिए कि मैं ये कमा नहीं रहा हूँ, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, SIP कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, या हर महीना RD कर लीजिए। किसी बैंक में अपना अकाउंट है जिसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, हर महीने 5,000 2,000 3,000 जो भी डालना है, उस पैसे को आप मानिए ही नहीं कि एक मेरा है। जब एक बार हो जाए 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद 3 से 4 लाख हो जाए कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर हो जाए आपके पास 5 लाख 4 लाख 3 लाख तो कहीं FD में कर दीजिए, इसके बाद फिर भी हो जाए तो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे करके आप 6-7
जगह अलग अलग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक जगह इन्वेस्ट करना है। उसको आप 15 साल 20 साल के बाद देखिए, कहीं छोटा छोटा रकम इतना विशाल रकम बन चुका होता है कि आप खुद अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। सोचेंगे कि कितना कमा रहा था मैं, इतना कम पैसा रख रहा था, इतना ज़्यादा कैसे हो गया। समय का पहिया होता है, बहुत लंबा समय के लिए आपको प्लानिंग करना होगा। गरीबी तबके के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते क्या हैं, उसको आज जमा किया, कल रिजल्ट चाहिए। कल वो सोचते हैं अगले महीने मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, 2 साल बाद क्यों नहीं मेरा पैसा इतना हुआ, पैसा था इतना ही हुआ। लॉन्ग टर्म में कुछ भी बढ़ता है। आप देखिए, आप महंगा रेट में आप ज़मीन लीजिए, कहीं पे लाख रुपये कट्ठा ज़मीन है और आपको महंगा लग रहा है, आप उसके 100 करके ले लीजिए और 20 साल बाद देखेंगे तो आपको 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना हो जाता है, 10 गुना, 100 गुना हो जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म में लेंगे तो नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन सोचिए नहीं, अगले साल के टर्म में हिसाब से ले रहे हैं तो अगले साल हमको हटाना है, बेचना है, चाहे अगले साल का रेट देखेंगे क्या हुआ है, वो कभी आपको बेनिफिट नहीं लगेगा। जैसे गोल्ड का रेट अभी बता रहा हूँ, मान लीजिए 80,000 रुपये तोला है, अभी बहुत महंगा हुआ। लोगों को लग रहा हो कि भाई अब तो अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले इतना था, अब अभी 1 लाख हो गया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदा। लेकिन 20 साल में टर्म के लेके आप 1 लाख तोला भी लेते हो तो 20 साल बाद यह हो सकता है कि 10 लाख तोला हो जाए, 1 लाख तोला हो सकता है, क्योंकि 20 साल बाद तो बढ़ने ही वाला, बढ़ता ही रहेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, सोच के आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना वो फ़ायदा ही देगा, ना SIP हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे FD हो, RD हो, प्रॉपर्टी में हो, चाहे गोल्ड में हो, आपको फ़ायदा ही देगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल के सोच को लेके चलेंगे तो इसलिए अब गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है, और मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास ही रह जाता है। अमीर हमेशा अमीर ही रहता है, क्योंकि यह हमेशा लंबा देखता है, लॉन्ग टर्म देखता है। जवानी में उसको पता ही है कि अभी तो कैसे भी चल ही रहा है, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन उसी में से छोटा छोटा चीज़ अगर रखता जाऊँगा तो आने वाला समय बहुत ही बड़ा विशाल चीज़ होगा। और जवानी तो सबकी जैसे तैसे कट ही जाती है। बुढ़ापा जो होता है वो बुढ़ापा उसको नहीं कहेंगे। 50-60 साल की उम्र में वो जो रिटायरमेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको आपका बेटा का क्या ख्याल रखता है, आपका घर पे पैसा कैसा माहौल रहता है, उस समय आपके हाथ में कुछ रहता है कि नहीं रहता है, ये बेस बना के रखेंगे। या तो आपका रिटायरमेंट ज़िंदगी अच्छी कटेगी, आपको जो बच्चे होंगे वो भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे कि पापा के पास इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है। अगर उसके लिए नहीं रखेंगे तो सारा फिर बेदखल कर देंगे। मुझको बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास किया हूँ। बहुत सारे चीज़ को आप नेगेटिव में ले लेंगे तो आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बताया कि इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप भी उस रास्ते पर चल के एक अच्छा बेस बना सकते हैं। इसके लिए समय तो आपको देना होगा। देखिए, कोई चीज़ कोई भी आज अमीर है, जिसके बच्चे कम उम्र में उसके हैं, जो एक पीढ़ी को तो मेहनत करना ही पड़ता है, इसको बेस बनाना ही पड़ता है, आपको एक बड़ा सोच रखना ही पड़ता है, आपको एक अलग आइडियाज़ पर काम करना ही पड़ता है, तब जाके अगला पीढ़ी को थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर यह चीज़ करेंगे तो आपको रिटायरमेंट आसान होगा और अगली पीढ़ी के लिए तो आप आसान लाइफ हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दर्शकों, जय हिंद, जय भारत।